मैंने फ़ील किया है जो आमतौर पे ना कुछ लोग जो डॉलर में या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ना, उनकी एक साइकी होती है कि वो बाहर ना बड़ी इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। अपनी जो वेल्थ है ना, उसको किसी और शेप में लाना नहीं चाहते कि वो डिस्क्लोज़ ना हो या लोगों को पता ना लगे कि उनके पास वेल्थ है। वो कोशिश करते हैं कि ऐसी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट के जो उनके हाथ में हो, गोल्ड में हो या डॉलर में हो, जो कि उनके पास है। तो इससे जो लोग हेजिटेट करते हैं, तो मैं ये आमतौर पे समझता हूँ कि वो लोग प्रॉपर्टी में नहीं आते। दुनिया में जो एक सबसे जाना माना इन्वेस्टमेंट का सोर्स है, वो रियल एस्टेट है। कितने में आप लेना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा मैं $25 में भी नहीं लेना चाहूंगा। उसने कहा ये रियल असासा है ही नहीं क्रिप्टो करेंसी। उसने जो ये इजहार किया, तो उसने कहा ये रियल एस्टेट जो है ये जेन्युइन इन्वेस्टमेंट की जगह है। ये है कि वो गोल्ड में रखने की वजह से डिवैल्यू नहीं होता पैसा। उनको ये इत्मीनान होता है कि पैसा गिरेगा नहीं। ये मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है और ये मैं टैक्स नेट में अपने ला रहा हूँ। अब वो 10 ईयर्स के बाद वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो। बेशक आप सारा पैसा गोल्ड से निकाल के रजिस्टर में लगाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा निकाल लगाना शुरू करें। सर 2022-23 में गोल्ड की प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए, जबकि गोल्ड से आपको कोई मंथली या एनुअल कोई रेगुलर रिटर्न नहीं आ रहा होता। तो इस तरह के लोगों को आप क्या मशवरा देंगे? वो गोल्ड में ही रहें या फिर किसी और जगह पर इन्वेस्टमेंट करें? गोल्ड में एटलीस्ट आपका एक्सपेंडिचर ज़कात का तो होता ही है, ज़कात तो आपको देनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैंने फ़ील किया है जो आमतौर पे ना कुछ लोग जो डॉलर में या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ना, उनकी एक साइकी होती है कि वो बाहर ना बड़ी इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। यानी वो ये शायद ये मेरा क्यास है, शायद ये गलत हो, लेकिन आप ज़रूर इस पे गौर कीजिएगा। शायद वो अपनी जो वेल्थ है ना, उसको किसी और शेप में लाना नहीं चाहते कि वो डिस्क्लोज़ ना हो या लोगों को पता ना लगे कि उनके पास वेल्थ है। ये एक अप्रोच है। तो वो जो है ना, वो कोशिश करते हैं कि ऐसी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट के जो उनके हाथ में हो, गोल्ड में हो या डॉलर में हो, जो कि उनके पास है, उनकी तिजोरी में है, उनके बैग में है, इस तरह से। रियल एस्टेट में जब आप जाएंगे तो वो आप किसी से मिलेंगे, वो ख़रीद के देगा, एक सेलर होगा, आप बायर होंगे, कुछ आपके जो है ना वो टैक्सेशन होगी, आपकी जो एसेट्स हैं उस लिस्ट में इजाफा होगा। तो वो सारी चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट में आ जाती है। तो इससे जो लोग हेजिटेट करते हैं, तो मैं ये आमतौर पे समझता हूँ कि वो लोग प्रॉपर्टी में नहीं आते। हालांकि दुनिया में जो एक सबसे जाना माना इन्वेस्टमेंट का सोर्स है, वो रियल एस्टेट है। कि लोग रियल एस्टेट में पैसा रखते हैं क्योंकि वो एक अथेंटिक कुदरत की करेंसी है। जैसे अभी सवाल हुआ था वॉरेन बफेट से कि अगर आप ये क्रिप्टो करेंसी जो है, जिसकी वैल्यू इस वक्त कोई $7 अरब है, तो वो उन्होंने आपको अगर कितने में आप लेना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा मैं $25 में भी नहीं लेना चाहूँगा। उसने कहा ये रियल असासा है ही नहीं क्रिप्टो करेंसी, हालांकि दुनिया बड़ी क्रेज़ी है उसके पीछे। उसने कहा कि अगर मुझे आप कहें ना कि यानी मतलब 100 अपार्टमेंट ले लें, तो वो मैं ले लूँगा, क्योंकि वो एक असासा है, उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक रेंटल वैल्यू है, उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना? तो यानी इतना बड़ा इन्वेस्टर जो कि आमतौर पर रियल एस्टेट में नहीं, वो तो कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, तो उसने जो ये इजहार किया, तो उसने कहा ये रियल एस्टेट जो है ये जेन्युइन इन्वेस्टमेंट की जगह है। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो है वो इस पर नहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते, बल्कि वो गोल्ड में पैसा रख देते हैं, जो कि उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है, लेकिन यह है कि वो गोल्ड में रखने की वजह से डिवैल्यू नहीं होता पैसा। उनको ये इत्मीनान होता है कि पैसा गिरेगा नहीं, तो इसलिए वो बहुत ही सेफ खेलने वाले लोग जो हैं वो आमतौर पे इसमें रखते हैं। रियल एस्टेट में फ़ायदा ये होता है कि आपने असासा लिया, जितनी जल्दी ज़िंदगी में आप रियल एस्टेट में असासे ले लें और उनको आप अपनी टैक्स नेट में लाएँ, डिक्लेयर करें कि मैंने ये लिया है। फर्ज करें ये मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है और ये मैं टैक्स नेट में अपने ला रहा हूँ। अब वो 10 ईयर्स के बाद वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, तो उसमें आपको ना फिर फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो वो जो आपने कहीं भी अपनी वेल्थ रखी हुई है, जब वो फिर एकदम वो आपके डिक्लेयर असासों में आएगी, तो उसमें थोड़ा सा एक अचानक जो इतना बड़ा पैसा आया, तो उसको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो वो मसला होगा। तो लिहाजा बेशक आप सारा पैसा गोल्ड से निकाल के रजिस्टर में लगाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा निकाल लगाना शुरू करें, सो दैट कि वो उसकी ना एक डिक्लेयर्ड वैल्यू बन जाए, और ताकि कल को आपको उसको जस्टिफाइड करने में प्रॉब्लम ना हो।
और फिर वो मुल्क की इकॉनमी जो है ना उसके अंदर जो यानी डॉक्यूमेंट इकॉनमी है उसका भी हिस्सा होगा, उसमें आपको टैक्स भी देंगे और उसमें अगर कोई अपार्टमेंट है लोग रहेंगे, हाउसिंग नीड फुलफिल होगी, वो आपको रेंट पे करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक फ़ायदा आएगा। तो ये इसलिए इन लाइंस पे भी सोचना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इसलिए डिक्लेयर नहीं करते, सामने नहीं लाते, बताना नहीं चाहते, तो वो आमतौर पे सेफ फील करते हैं कि गोल्ड में पड़ा रहे पैसा या डॉलर्स वगैरह मेरे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।